गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप सभी लोग कैसे हैं? एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं शाम को जाने वाली हूँ डॉक्टर विजिट पे हमारी गायक के पास पे, और उनसे पूछना है कि अब आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि टाइम तो भी आ गया है तो डेट वगैरह पता चल जाएगी। जो भी कुछ होता है मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल पापा मेरे लिए रसगुल्ले लेके आए हुए हैं, तो वो जो सफ़ेद वाले छेने होते हैं वो, तो डॉक्टर ने मुझे वो रिकमेंड करा हुआ है। कल किसी का कमेंट आया था कि आप तो बोलते बाहर का कुछ खाते नहीं हो, तो फिर छेने तो बाहर के हैं। सर छेने तो घर पे नहीं हमें बनाने आते, अगर आपको आते बना तो प्लीज़ भिजवा दो। सो छेने हम खाएंगे। अभी जस्ट पापा आए हुए हैं और 1:30 बज चुका है। ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ हो गया था। मैं सोचा थोड़ा सा मैं ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। सुबह मैंने जस्ट पूजा करी हुई थी, उसके बाद मैं कोई ब्लॉग आए कंटिन्यू नहीं करा, और ये बना के रखा था इसे पूरा क्लचर से। मैंने थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग बाकी लगी थी तो मैंने वो करी, और मैं सोचा कि चलो अब मैं फाइनली इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। पहले ना मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती थी, बट अगर मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड करा है और इस टाइम पे मेरे को लगता है कि हाँ मैं खा लूँ, तो मैं एक ही खाऊंगी। इसमें जो ना शीरा होता है ना, मैं उसको थोड़ा सा निकाल के ही खाती हूँ। मैं एक्चुअली पापा को खाना सर्व कर रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश बना है, बहुत ज़्यादा ताज़ा ताज़ा से लग रहा है। बड़ी छोटा भाई बड़ा भाई है। पीछे पापा पीछे देखो, ये देखो कितनी मस्ती आ रही है इसको। ओ कैसे कर रहा है? यार बड़ा कौन है इसमें से? प्राडो बड़ा है कि ये बड़ा है? तो भग जाएगा। चिटके नेल पेंट का ही निकल गया, बट इसका कलर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं सोची नेल पेंट आज मैं चेंज कर लेती हूँ। तो अभी ना मेरे ये जूस का टाइम हो गया है, तो ये मैं किचन में खड़ी हुई थी, सोची चाय बना दूँ। एक्चुअली पापा वगैरह दोपहर के टाइम पे आए हुए थे, ये भी आए थे ऑफिस से, तो अभी सब लोग जा रहे हैं वापस। तो और यहाँ पर ना मैं चीज़ कॉर्न बॉल्स खा रही थी जो कि बहुत टेस्टी थी मेयोनीज के साथ में। तो मैं ना रेडी हो गई हूँ, अभी शाम का टाइम हो गया, और देखो माना मेरे लिए ये बैंगल्स लेके आई हुई थी, मोटे मोटे कड़े। मेरे हाथों में सॉइलिंग आ गई, इस वजह से कुछ भी नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पे चॉकलेट खा रही हूँ। मेरे लिए कल ढेर सारी चॉकलेट्स लेके आ गए थे, मैंने कहा बहुत तो मोटी हो जाऊंगी। और मुझे लेना है कोकोनट वाटर, आज मैं लिया नहीं है। और फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर क्या बोलती हैं वो आपको बताते हैं। हाँ माँ, बस वहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर से, 8 बजे तक बैठते हैं ना, तो अभी तो 7 बजा हुआ है, इस वजह से तो आराम से जाते हैं और खाते हैं हम ये चॉकलेट वाला लड्डू। जो बहुत टेस्टी लगता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो ये फर्स्ट टाइम मतलब पूरी फैमिली वाले सब लोग आए हुए थे घर पे मेरे पास में, तो मेरे लिए बहुत सारी बकेट्स में चॉकलेट्स लेके आए हुए थे, उसमें से ये वाली भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद में आपने ये वाली चॉकलेट मुझे फर्स्ट टाइम दी हुई है, तो मुझे वही याद आ गया। दी हुई चॉकलेट बहुत सारी करते रहते हैं, पर ये वाली उसके बाद ही मुझे मिली हुई है। चलो हम मिलते हैं बाद में। तो अभी हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे दिखाने के लिए, तो जाते हैं डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या कैसा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या अपडेट दी है। और डॉक्टर के पास में आते हैं, जा रहे हैं चेकअप के लिए। डॉक्टर क्या बोलती है बताइए। तो बस वही रूटीन चेकअप करवाना था, उस वजह से हम पहुंच गए यहाँ पे। सिस्टर मेरा बीपी वगैरह चेक कर रही है, और जो वेट वगैरह है वो भी। जब भी नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं ना, जैसे कि 15 डेज़ में या 7 डेज़ में अब तो बुलाने लगे हैं डॉक्टर, तो उस वजह से हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ता है चेकअप के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट आई हुई हैं, और हर बार मैं जाती हूँ तो बोलते हैं कि आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, आपको फीवर है क्या? मैंने कहा मेरे को फीवर नहीं है, एक्चुअली मेरा हाथ पैर थोड़े से गर्म रहते हैं, हीट तो करती रहती है थोड़ी बहुत बॉडी। और उसके बाद मैंने वेट चेक कर, तो मेरा वेट अब आ रहा है 75 kg। ओ माई गॉड। बट इट्स नॉर्मल, इतना तो प्रेगनेंसी में होता ही है। तो हम लोग डॉक्टर से तो मिल लिए थे, बट उन्होंने ना दोबारा से चेकअप के लिए बोला हुआ था, मतलब चेकअप क्या स्कैन करवाने के लिए। तो मतलब लास्ट में सारी पोजीशंस वगैरह पता चल जाती है क्या कैसा है अंदर। सो अभी हमने वही करवा लिया है, रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं। तो दोबारा से जा रहे हैं, अगर मैम बैठी होंगी तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर कल होगा तो फिर हम कल दिखाएंगे वो वाली रिपोर्ट्स। और नवरात्रि शुरू होने वाली है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब रोडों में रश हो गया है, माता रानी की मूर्तियाँ वगैरह जा रही हैं। और मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब कभी भी कोई भी व्लॉग आ रहा है और
ब्लॉग मिस हो रहे हैं, 4-4-5 दिन मेरी वीडियोस नहीं आ रही है, वो इसी वजह से नहीं आ रही। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस वजह से। बाकी मैं आपको सामने दिखाती हूँ क्या चल रहा है। ये देखो माता रानी की मूर्ति, यहाँ से देखो कितना ज़्यादा रश है। अभी हम राम मंदिर के पास में है और टोटली पूरी रोडों में यहाँ पे रश ही रश है, क्योंकि नवरात्रि का रश है ये। जो लोग भी ग्वालियर के हैं और मुझे बाहर से देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं राम मंदिर, और यहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं जब मैं यहाँ की कोई भी चीज़ दिखाती हूँ कि हम भी ग्वालियर में रहते थे, अभी हम बाहर हैं, ये वो। अभी भयंकर वाले जाम में फंसे हुए हैं। और ये छोटी वाली माता रानी है। यहाँ पे ये देखो काली माता की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। सामने से भी समझ में आएगा, अभी दिख नहीं रहा। ये भैया अगर अभी साइड दे रहे, पहले दे दिए होते तो इतना जाम में नहीं खड़ा रहना पड़ता हमें। काफी बड़ी मूर्ति है देखो, बगल से जा रही हमारे। जय माता दी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो अभी हम डायरेक्ट डिनर करने के लिए आ गए हैं। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है 9:44, उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो इस वजह से हमने कहा चलो बाहर डिनर कर लेते हैं। और घर पे कुछ तैयारियाँ वगैरह चल रही है किसी फंक्शन की, क्योंकि तो माँ वगैरह बाहर गए हुए हैं, मार्केट वगैरह मॉल गए हुए हैं, लंच कर जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे भूख लग रही तो हम कुछ खा लेते हैं। तो डोसा ऑर्डर करा हुआ है और BPM और नान ऑर्डर कर दिया है, मेरा फेवरेट है वो। और ये खाएंगे डोसा। और स्वीट में मैं सोच रही हूँ चॉकलेट वाली ब्राउनी मंगाती हूँ, तो मैं वो खाऊंगी। सबसे पहले क्या आया, ये लो आपको डोसा आ गया। नहीं आप खाओ, मैं डोसा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा खा लो, आपको भूख लग रही थी ना? हाँ भूख तो लग रही है थोड़ा सा। तो मैं इतनी ज़्यादा भुक्कड़ हो गई हूँ कि मैं दो चीज़ें खाऊंगी। इनका डोसा भी मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मेरी बारी तक डोसा फिनिश हो जाएगा। टेस्ट अच्छा है उनका भी। तो यहाँ पे अभी मेरा डिनर आ गया है, BPM और नान। आप भी ले लो, सब कर दो आपको। मैं देख रहे हो आप इसमें बहुत भूख लग रही है। डिनर करके मज़ा आ गया। अभी ये बिल पे कर रहे हैं, उसके बाद में हम निकलेंगे यहाँ पे। ये हमारे पति देव ऐसे हमें गाड़ी के तक लेके जाते हैं छोड़ने के लिए। गिर नहीं जाओ, डबल हो ना। अच्छा बैठो, कह रहे हैं गिर नहीं जाओ। इस वजह से ये ना मेरी ड्रेस को देख के बार बार आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। ये देखो ड्रेस पकड़ता है बार बार। क्या ये लो लो। मैं पीछे जाती हूँ तो ये आगे आ जाते हैं। आ जाओ। एंड गाइस लुक एट दिस, घर की हालत देखो क्या हो रही है। आधी रात में भी इसको प्राडो को सोने दिया है, कितना परेशान कर रहा है। ये देखो। इससे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये देखो इतना गंदगी करके रखे, सुबह ही क्लीनिंग होगी सारी। तो अभी ना आए हुए घर काफ़ी देर हो गई है। मैं ना नाइट के टाइम पे बैठी हुई हूँ और मैंने एक्चुअली रिपोर्ट्स वगैरह देख रही थी, वेट वगैरह कितना बड़ा, सारी चीज़ें। और मुझे आप लोगों को बताना भी था कि डॉक्टर ने क्या कहा, बेबी आने वाला है, कब आने वाला है, क्या डेट है, सारी चीज़ें। सो मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कोई डेट तो नहीं दी, क्योंकि डेट तो मुझे भी ना कन्फर्म है ना उनको कन्फर्म है। और क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं डेट का, वो तो जब आना होगा तब आ जाएगा बेबी। सो बट ये है कि डॉक्टर ने बोला विद इन अ वीक डिलीवरी हो जाएगी। सो यस गाइज, यही न्यूज़ थी जो मुझे आप लोग सामने शेयर करनी थी। और रही बात तो जो स्कैन करवाया था उसकी रिपोर्ट्स की, तो रश बहुत ज़्यादा था, जैसे हम लोग डिनर करने चले गए थे, बहुत लेट नाइट हो गया था। घर पे भी कुछ प्रिपरेशंस वगैरह चल रही हैं। सो घर पे मम्मी पापा वगैरह मॉल वगैरह गए हुए थे, कोई घर पे था नहीं, तो हमने कहा चलो बाहर डिनर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। और अब कल जाएंगे स्कैन करवाने, मतलब स्कैन की जो रिपोर्ट्स है वो चेक करवा लेंगे।
और इस ब्लॉग में पर एंड कर देती हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और बहुत जल्द आप लोग को गुड न्यूज़ मिल जाएगी। सो ब्लेसिंग्स दीजिएगा और आप लोग के जो कमेंट्स है वो हमेशा मैं रीड करती हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है कि रिप्लाई कर पाऊँ सबका, तो आप लोग प्लीज़ समझा करो। तो काटो अंदर चलना है, आ जाओ चले अंदर। अच्छा अभी ना बारिश का टाइम हो रहा है तो कितनी घास एकदम गीली गीली सी है। मैंने सोचा वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे। प्राडो भी यहीं पे वॉक कर रहा है, वो देखो सामने उसकी मस्ती अलग चल रही है। वो ना क्या करता है, मिट्टी गीली हो गई है ना तो वो पैरों से ना उसको खोदता है, उसमें गड्ढा कर देता है उसमें फिर खेलता है। ऐसे छोटे छोटे से जो और भी पपीज है ना आसपास के आ जाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। और जो छुटकू वाला हमारा डॉगी आया हुआ है ना घर पे, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो माते बाबा के पास में चला जाएगा क्योंकि माते बाबा उसकी टेक केयर करेंगे। घर पे अभी हमें रखना नहीं, ऑलरेडी 2 3 4 कुत्ते हमारे पास में, ऑलरेडी हमारे पास में 2 3 डॉग्स हैं, तो इस वजह से। और थैनोस तो बाहर ही रहता है, बस एक प्राडो ये जो घर पे रहता है परमानेंट एसी में सोना है इसको, बाकी थैनोस वो बाहर ही रहता है। तो मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छी से मैं रील्स पोस्ट करी हुई हैं। और आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।